हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सैम। टुडेज टॉपिक इज़ स्पीड। आज का जो टॉपिक है वो है स्पीड। स्पीड को हम लोग हिंदी में कहते हैं चाल। हम लोग देखते हैं इसके बारे में, स्पीड क्या होती है। इट्स गिव एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। कोई जो बॉडी होती है वो अगर मूव कर रही है, वो कितना स्लो या फास्ट मूव कर रही है, इसका आइडिया हम लोग को स्पीड से ही मिलता है। जैसे सपोज मैंने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल इतनी स्पीड से जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, इतनी चाल से जा रही है। हिंदी में इसको चाल कहते हैं, इंग्लिश में स्पीड। तो इतनी स्पीड से जा रही है, तो इसका हम लोग को कितना पता चलेगा कि फास्ट है या स्लो है। तो स्पीड से हम लोग को ये पता चल जाता है कि कितनी फास्ट है या स्लो है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो एक बॉडी होती है वो ट्रेवल्स करती है, एक बॉडी जो होती है वो ट्रैवल करती है पर यूनिट टाइम पर, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई डिस्टेंस ट्रैवल करती है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक कोई डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का सिंबल क्या होता है? एस, एस, स्मॉल एस। फॉर्मूला हम लोग इधर देख लेते हैं इसका बच्चों, कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके सिंबल ये होगा, स्पीड का हो गया स्मॉल एस, डिस्टेंस का हो गया स्मॉल डी, टाइम का हो गया स्मॉल टी। अब इसकी हम लोग यूनिट निकालेंगे। जैसे सपोज तो यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड यूनिट, मीटर अपॉन द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट होगी मीटर अपॉन सेकेंड। बच्चों हम लोग अब स्पीड के एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्पीड क्या है, और वेलोसिटी आगे देखेंगे हम लोग वेलोसिटी क्या है। स्पीड देखते हैं। जैसे सपोज मैं हूँ, अनस सर हैं, अपने घर से निकले, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, बी से सी पॉइंट तक गए। वहाँ कोई शॉप थी, कुछ शॉपिंग करने गए अनस सर ए से सी तक। तो डिस्टेंस क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस 40 मीटर प्लस 30 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो गई? इज द 70 मीटर। अब हम जस्ट सपोज इसमें हम लोग बात करें अगर जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये तो होगा नहीं कि 40 मीटर प्लस 30 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, कितनी शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो सकती है कि ए पॉइंट से सीधे सी पॉइंट तक पहुंच जाएं, सर अपने घर से सीधे शॉप पर पहुंच जाएं, वो बी तक ना जाएं, वो क्या हो सकती है? शॉर्टेज डिस्टेंस। तो वो ये क्या आपको नजर आया? एक तो राइट एंगल है ये, तो ये पाइथागोरस से यहाँ निकल आएगा, पाइथागोरस से ये निकल आएगा पाइथागोरस से। आपको बता देते हैं पाइथागोरस क्या होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकालनी है, बेस 40 है और परपेंडिकुलर 30 है। तो परपेंडिकुलर हो गया 30 का स्क्वायर प्लस बेस 40 का स्क्वायर, ये हो गया 900 बच्चों, ये हो गया 1600, टोटल हो गया 2500 एच स्क्वायर। एच बराबर क्या हो गया? ये हो गया 50। रूट कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा। हाइपोटेनस आ गया इसकी 50 मीटर, तो ये आ गया 50, ये आ गया 50। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए से अनस सर गए, सर अनस जो है गए अपने घर से शॉप तक जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए से सी तक 50 मीटर। डिस्टेंस हमें समझ में आ गई और डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया। वो हम लोग पहले भी समझ चुके थे और हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम स्पीड देखेंगे। स्पीड क्या चीज़ है, स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अनस सर को ए से सी तक जाने में स्पीड उनकी कितनी थी, हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड उनकी कितनी थी। स्पीड क्या है अनस सर की? स्पीड अब देखते हैं कि सपोज स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस तो हमें पता है कि डिस्टेंस क्या हो गई? ए से सी तक की डिस्टेंस हो गई 70 मीटर, डिस्टेंस हो गई 70 मीटर। हम एज्यूम कर लेंगे टी बराबर टाइम इसका ले लेंगे, टाइम टेकन हम लोग ले 60 सेकेंड। ठीक है,
टाइम उन्होंने ले लिया 1 मिनट 60 सेकेंड, तो इसको हम लोग सेकेंड में टोटल कर लेंगे। तो 1 मिनट का क्या हो जाएगा 60, और ये 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 सेकेंड। टी बराबर हो जाएगा 120 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने में क्या आ गया, 0 से 0 चला गया, तो ये आ जाएगा 12 से डिवाइड करेंगे 0 सेकेंड। ये हो गई स्पीड। बच्चों हम लोग जो है वेलोसिटी को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देंगे। तो वेलोसिटी को पहले समझ लें। स्पीड मैंने समझा दिया आपको, स्पीड की डेफिनेशन दे दी, उसके बाद मैंने समझा दिया। वेलोसिटी को साथ साथ समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हमें निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसमें ए से सी तक देखना है। तो ए से सी तक क्या हो गया, ये हो गया 50 मीटर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और टाइम हमने टेकन किया और सेम टाइम है 1 मिनट 60 सेकेंड। तो इसको भी लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर, ये हो गया 120 सेकेंड। ये काटेंगे, क्या हो गया 0.4 बच जाएगा, 48 2 बचा, 20 1 बच जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ये हो गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा बच्चों। वेलोसिटी और स्पीड में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस कवर करी थी बच्चों, जो डिस्टेंस कवर करी थी वो थी ए से बी और बी से सी। टोटल डिस्टेंस 70 होगी, 70 डिस्टेंस हो गई। और टाइम क्या था, टाइम सेम है, टाइम 1 मिनट 60 सेकेंड्स। अब इधर देखते हैं वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से सी तक 50 मीटर, ए से सी तक हो गया 50, डिस्प्लेसमेंट इज द 50 मीटर एंड टाइम इज द सेम, इज द 1 मिनट 60 सेकंड। 1 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 + 60 = 120 सेकंड्स। 50 अपॉन 120 इज द वेलोसिटी बराबर 0.41 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ सेम, यूनिट दोनों की सेम है। यूनिट क्या है, वेलोसिटी की भी सेम है और स्पीड की भी सेम है, लेकिन बट डायरेक्शन इसमें शो करेंगे, इसमें डायरेक्शन शो नहीं करेंगे। ये क्या है, स्पीड जो है उसमें मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, जबकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका एस से हो गया स्पीड, एस से स्केलर और v से हो गया वेक्टर और v से वेलोसिटी। याद करने का आसान तरीका, v से वेक्टर, s से स्केलर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें डायरेक्शन भी शो करेंगे। ये कहाँ पर जा रही है, a से c। तो ये क्या हो गया, ये हमने डायरेक्शन मान ली, ये हमने नॉर्थ मान लिया, ये हमने ईस्ट मान लिया, ये हमने साउथ मान लिया, ये हमने वेस्ट मान लिया। तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर है, यहाँ पर है कहीं पर, ये है जस्ट सपोज। तो इसमें दिखाएंगे वेलोसिटी 0.41 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट। इसमें डायरेक्शन भी शो करेंगे, जैसे हमने बताया वेक्टर क्वांटिटी में ये डायरेक्शन ऊपर शो करते हैं, वैसे इसमें नीचे नॉर्थ ईस्ट में लिखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कितनी जो है स्पीड से जा रही है। वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक पर यूनिट टाइम होना चाहिए इन ए गिवन डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी ट्रेवल्स करती है, जैसे सपोज कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम, किसी टाइम में और गिवन डायरेक्शन, कोई गिवन डायरेक्शन में अगर ट्रैवल बाय एक पर यूनिट टाइम पे किसी गिवन डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करती तो उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब रेट का मतलब है टाइम, किसी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट पर चेंज करती है, डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है किसी रेट पर किसी टाइम पर, मतलब वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी के ऊपर जो है डायरेक्शन का सिंबल v से स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को, और pf माइनस पी आई अपॉन टी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। और इसकी यूनिट क्या हो गई बच्चों, इसकी यूनिट हो गई मीटर
पर सेकेंड इज द यूनिट उसकी होगी। आ गया हो तो कमेंट करिए, मस्त लाइक सब्सक्राइब करिए, जो भी करे दिल वो करिए। थैंक यू।